चतुर्दिक्षतमोध्याय। अगस्त्य जी का विंध्य पर्वत को बढ़ने से रोकना और देवताओं के साथ सागर तट पर जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, विंध्य पर्वत किस लिए क्रोध से मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था? मैं इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। 1। लोमश ने कहा, राजन, सूर्यदेव सुवर्णमय महान पर्वत गिरिराज मेरु की उदय और अस्त के समय परिक्रमा किया करते हैं। 2। उन्हें ऐसा करते देख विंध्यगिरि ने उनसे कहा, भास्कर, जैसे आप मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी कीजिए। ये सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, गिरिश्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरुगिरि की परिक्रमा नहीं करता हूँ। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है उन विद्ता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। 3, 5। परंतप युधिष्ठिर, सूर्यदेव के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत सहसा कुपित हो सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक लेने की इच्छा से बढ़ने लगा। 6। ये देख सब देवता एक साथ मिलकर महान पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेक उपायों द्वारा उसके क्रोध का निवारण करने लगे, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। 7। तब वे सब देवता मिलकर अपने आश्रम पर विराजमान धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त्य मुनि के पास गए, जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहां जाकर उन्होंने अपना प्रयोजन कह सुनाया। 8। देवता बोले, द्विज श्रेष्ठ, ये पर्वतराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। महाभाग, आपके सिवा दूसरा कोई इसका निवारण नहीं कर सकता, अतः आप चलकर इसे रोकिए। 9, 10। देवताओं की यह बात सुनकर विप्रवर अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए और वहां उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले। 11। पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा को जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। 12। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊँ तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। शैलराज, मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छानुसार बढ़ते रहना। 13। शत्रुसूदन, विंध्य के साथ ऐसा नियम करके मित्रावरुणनंदन अगस्त्य जी चले गए और आज तक दक्षिण प्रदेश से नहीं लौटे। 14। राजन, तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे वो सब प्रसंग मैंने कह दिया। महर्षि अगस्त्य के ही प्रभाव से विंध्य पर्वत बढ़ नहीं रहा है। 15। राजन, सब देवताओं ने अगस्त्य से वर पाकर जिस प्रकार कालेय नामक दैत्यों का संहार किया वो बता रहा हूँ, सुनो। 16। देवताओं की बात सुनकर मित्रावरुणनंदन अगस्त्य ने पूछा, देवताओं, आप लोग किस लिए यहाँ पधारे हैं और मुझसे कौन सा वर चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र को आगे करके सब देवताओं ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा। 17। महात्मन, हम आपके द्वारा ये कार्य संपन्न कराना चाहते हैं कि आप सारे महासागर के जल को पी जाएं। तदनंतर हम लोग देवद्रोही कालेय नामक दानवों का उनके बंधु बांधवों से वध कर डालेंगे। 18। देवताओं का ये कथन सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। इससे संपूर्ण लोगों को महान सुख प्राप्त होगा। 19। सुव्रत, ऐसा कहकर अगस्त्य जी देवताओं तथा तपस्विद ऋषियों के साथ नदीपति समुद्र के तट पर गए। 20। उस समय मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर सभी उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उन महात्मा के पीछे चल दिए। 21। फिर वे सब लोग एक साथ भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के समीप गए, जो अपने उत्ताल तरंगों द्वारा मानो नृत्य कर रहा था और वायु के द्वारा उछलता कूदता सा जान पड़ता था। 22। वो फेनों के समुदाय द्वारा मानो अपनी हास्यचटा बिखेर रहा था और कंदराओं से टकराता सा जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के ग्राह आदि जल जंतु भरे हुए थे तथा बहुत से पक्षी निवास करते थे। 23। अगस्त्य जी के साथ देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग और महाभाग ऋषिगण सभी महासागर के तट पर जा पहुँचे। 24। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायामगस्त्योदधिगमने चतुर्दिक्षतमोध्याय। 104। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्य का समुद्र तट पर गमन विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। 104।